हम आज बात करेंगे एक ऐसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता से जो आज 11 साल बेमिसाल केंद्र सरकार के पूरे होने पर बता रहे हैं किस तरीके से सरकारें चली और इससे पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिससे जो है ये जो 11 साल बेमिसाल हुए हैं वे वाकई बेमिसाल हैं। और हम ऐसे एक कर्मठ और निष्ठावान और जनता के हितैषी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सगे भांजे जो भारत रत्न रहे, आज हम उनसे बात करते हैं और वो बताएंगे कि ये 11 साल बेमिसाल कैसे हैं। जी बताएं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। समसामयिक प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। वास्तव में ये 11 साल जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीते, ये हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी जी जब भारत की बागडोर संभाली थी, उस समय भारत की दुर्दशा थी। न विदेश नीति थी, न आंतरिक डेवलपमेंट था, न स्वच्छ प्रशासन था, न गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम था, न महिलाओं की कोई सुरक्षा थी, न नौजवानों के लिए बेरोजगार एवं कोई भविष्य था। किसानों के लिए भी कोई सुंदर कार्य योजना नहीं थी। आज हमारा ये देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में जुड़ चुका है। ये मोदी जी का ही प्रयास है। आज किसान की आय दुगनी हो गई, नौजवान बेरोजगार पढ़ाई कर रहा है, नौकरी पा रहा है। आज भारत का आत्मसम्मान विदेशों में बड़ा, आन बान शान। हमारे भारत की जो सनातन धर्म की, वो हमारे मोदी जी ने ही उसको बढ़ाया। गरीब की इतनी सेवा हुई है कि शायद किसी शासन में किसी ने भी तक नहीं की। किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा लगातार जब से मोदी जी आए हैं। चारों तरफ कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मोदी जी के शासन में कोई ऐसा उपेक्षित वर्ग नहीं है जिसका विकास न हो रहा। कोई अगर उंगली दिखाता है तो हमारे मोदी जी उसको तोड़ जवाब देते। अभी आपने देखा होगा पुलवामा पहलगांव जो कांड हुआ जी था। पुलगामा। हाँ, पुलगामा। हाँ, उसमें जब उसको शुभम को, शायद शुभम ही नाम होगा। हाँ, ये पहलगाम वाली घटना बता रहे हाँ, हैं आप। तो उसमें जो उसका आतंकवादियों ने जो दुर्घटना की थी, उसमें उन्होंने कहा था जाओ मोदी जी से बता देना। मोदी जी उस चीज को इतनी गहराई से लेकर के उनको ऑपरेशन सिंदूर चला करके तहस नहस कर दी। हमारे सनातन की विशेषता है कि जो मोहि मारा तो मोहि मारी। हमारे हनुमान जी में यही गुण था, जब उनको मारा तो घुस के लंका फूंक दी। उसी तरह हमारे मोदी जी भी है। अगर कोई हमारे देश में किसी माँ बहन भाई कुछ कोई छेड़ता है तो मोदी जी उसकी अस्मिता के लिए, आन बान शान के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं उसका बदला लेने को। आज हमारे किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है, उनकी फसलों को पूरी उपज का दाम मिल रहा है। आज किसान पूरी तरह से खुशहाल है। गांव में हरियाली है, खुशहाली है, कनेक्टिविटी है, सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस चीज को लेकर चले थे उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हम पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा। कहीं भी मोदी जी अपने कार्यों में कहीं शिथिलता उनको नहीं दिखाई दी। उनके कार्यों में
आज 11 साल वो लगातार काम कर रहे हैं और 11 साल में जितनी उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। निश्चित ये सत्य है कि 11 साल बेमिसाल। मैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूँ आप लोगों की तरफ से कि वो यशस्वी हों और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे, इसी तरह वो देश की सेवा करते रहे और हम लोग उनको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। अनीता तिवारी जी हम लोगों के बीच में हैं और वो भाजपा से काफ़ी सक्रिय हैं। इस समय सरोज नगर विधानसभा से काफ़ी अपने विधायक की भी बड़ी सराहना करती रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी कि ये गरीब कल्याण के 11 वर्ष? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप 11 साल बेमिसाल के विषय में आपने हमसे चर्चा की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की जो 11 साल बेमिसाल है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मैं महिला हूँ, इसलिए महिला की दृष्टि से देख कर के मैं बताना चाहती हूँ कि जब से माननीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल को संभाला, सबसे पहले नारी शक्ति को ही उन्होंने महत्वपूर्ण रखा। जैसे वो हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में हुआ करता था शौचालय को लेकर के, बहुत सी महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो शौचालय की व्यवस्था उन्होंने कराई। दूसरा, उन्होंने मातृशक्ति को आत्मसम्मान से खड़े होने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। जैसे छोटी छोटी लघु उद्योगों से उनको प्रेरित करना शुरू किया। पहलगाँव में जो हमारा एक कांड हुआ था, उस कांड में उन्होंने सिंदूर मिशन को लेकर के उन्होंने कार्य किया, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया। तो माननीय मोदी जी की जो भी चर्चाएं हैं और जो भी कार्यकाल करने का तरीका बहुत ही सराहनीय है, और मैं ऐसे अभिभावक के साथ सुरक्षित खुद को और अपनी मातृशक्तियों को महसूस करती हूँ कि जहाँ नारी जाति का सम्मान बराबर होता तो है। आप मानती हैं प्रधानमंत्री ने गर्व से भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया है? जी हाँ, हम मानते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को मैं हमेशा अपने अभिभावक के रूप में देखना चाहती हूँ, उनके नेतृत्व में काम आप करना देख रहे हैं चाहती 11 वर्ष बेमिसाल गरीब कल्याण के। और हमारे बीच में राघवेंद्र जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, विस्तारक हैं वो क्षेत्र के। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि दो शब्द कि वो क्या कह रहे हैं इस 11 साल बेमिसाल पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 11 वर्ष का कार्यकाल ये रहा है। हम सब लोगों ने विगत सरकारों के भी कार्यकाल देखे हैं। देश की अपनी जो चारों सीमाएं थी वो अब तक असुरक्षित थी। ध्यान में आता था कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी, कहीं माओवादी, तो कहीं नक्सलवादी। आज अगर हम रात को 12 बजे भी कहीं जाना चाहते हैं तो अपने आप को जाने में सुरक्षित महसूस करते हैं। ध्यान में आता था कि आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कल बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ। इस तरह की जो घटनाएं घटती थी, सुरक्षा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छे से हुआ है। और ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं है। लगभग हर क्षेत्र में आईटी का सेल हो, आईटी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां आज भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम ना कर रही हो। 2017 में जिस तरह से हम सब लोगों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन अहिंकारी अत्याचारी लोगों की लंका को जलाने का काम किया था, 2019 में हम सब ने मिलकर उनकी इस अहंकारी लंका को राख किया था, 2022 में हम सब ने मिलकर उनकी इस अहंकारी लंका को खाक किया था, ठीक 2027 में हम सब मिलकर उनकी अस्थियां विसर्जन करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2027 में इतनी तेजी से चुनाव लड़ेगी कि लोगों के जो समीकरण है वो धरे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यों की बखान किया है। और हमारे बीच में युवा नेता हैं राहुल जी, और वो बताएंगे किस तरीके से आज की ये लखनऊ की राजनीति चल रही है। लखनऊ की राजनीति में माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो पूरे लखनऊ को फूलों से बिछा दिया है उन्होंने, और लखनऊ में सर्वांगीण विकास भी किया है उन्होंने। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित में महसूस कराया है। और हमारा लखनऊ ले करके जैसा भी देखा जाए तो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है और विकसित की ओर और बढ़ रहा है और ज़्यादा विकास होने वाला है, ऐसा माननीय जी ने बताया है। और हम लोग उनके ही नेतृत्व में छोटे छोटे जो भी कार्यकर्ता हैं उनके ही नेतृत्व में सारा काम कर रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा देश उच्च शिखर पर पहुंच चुका है।
सत्येंद्र चतुर्वेदी जी हैं हमारे बीच में। अभी आप अटल फाउंडेशन के भी पदाधिकारी बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको पीके मिश्रा साहब ने दी है। जी भाई। क्या 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 संदेश दे रहे हैं? क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जो कविता है। पंक्तियां हैं, कविता हैं। अटल जी से हम लोग जो है काफ़ी कुछ सीखे हैं, और जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और जो 11 साल बेमिसाल के हैं, तो उसमें जो है अपने पूरे भारत देश में करोड़ों की संख्या में गरीबों को जो है आवास भी मिले हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिले हैं, और अपना सिलाई कढ़ाई के लिए जो है अपना सेंटर भी मोदी जी ने दिया है। कुल मिला के विकास हुआ है। जी, जी। 11 साल बेमिसाल आप देख रहे थे। पीके मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने बताया किस तरीके से गरीब कल्याण के 11 वर्ष हुए हैं, और इस पर सरकार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से विशेष रिपोर्ट।